नमस्ते दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों। पूरा विश्व, मेरा देश, मेरा प्रदेश कोरोना महामारी के चपेट में है। सरकार के आदेशानुसार लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और इसको देखते हुए ज्ञान गंगा +2 उच्च विद्यालय की ओर से एक YouTube चैनल बनाकर आप लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। ज्ञान गंगा HS केंदुआ के YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। इसके तहत विद्यालय प्रबंधन द्वारा शिक्षकों के सहयोग से विभिन्न विषयों, विभिन्न चैप्टरों का वीडियो अपलोड किया जा रहा है, जिसे देखकर उसका नोट्स बनाएं और अपने शैक्षिक गतिविधि को निरंतर आगे बनाए रखें। इसी की अगली कड़ी में आज हम क्लास 10th के गणित का अध्ययन करेंगे। क्लास 10th के गणित में हम लोगों को मुख्य रूप से जिन जिन शाखाओं का अध्ययन करना है, इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, बीजगणित, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, ऋणांक ज्यामिति, क्षेत्रमिति, सांख्यिकी और प्राकृतिकता प्रमुख है। आज इस क्लास के चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का एक परिचय हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और देखते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है। गणित की वह शाखा जिसमें विशेष रूप से समकोण त्रिभुजों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति यानी ट्राइगोनोमेट्री की उत्पत्ति ग्रीक के 3 शब्दों ट्राई, गोन एवं मेटोन से हुई है, जिसमें ट्राई का अर्थ है 3, गोन का अर्थ है भुजा तथा मेटोन का अर्थ है माप। अर्थात त्रिकोणमिति में उसके भुजाओं और कोणों का अध्ययन किया जाता है। वस्तुतः त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के भुजाओं तथा कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाना ही त्रिकोणमिति है। सबसे पहले हम देखते हैं कि समकोण त्रिभुज, ऐसा कि आप जानते हैं, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो, बाद बाकी 2 कोण न्यून कोण हो। तो अगर एक कोण समकोण है तो बाद बाकी 2 कोण न्यून कोण होना अवश्यम्बी है। चित्र में दिए गए त्रिभुज ABC के लिए समकोण A की सम्मुख भुजा को कर्ण कहा जाता है। न्यून कोण C और B की सम्मुख भुजाएं क्रमशः AB और AC लंब कहलाते हैं। समझने की जरूरत है कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण C की सम्मुख भुजा, कोण C के लिए इसकी सम्मुख भुजा लंब कहलाएगी, लेकिन कोण B के लिए इसकी सम्मुख भुजा AC लंब कहलाएगी। इसी प्रकार कोण C की संलग्न भुजा अर्थात जिस पर यह कोण टिकी हुई है, यह संलग्न भुजा, कोण C की संलग्न भुजा AC कोण C के लिए आधार कहलाएंगी। कोण B की संलग्न भुजा यानी B इस पर टिकी हुई है, कर्ण छोड़ करके जो भुजाएं हैं इस पर कोण B टिकी हुई है, तो इस B की संलग्न भुजा AB अर्थात ये कोण B जिस पर टिकी हुई है कर्ण को छोड़कर,
कर्ण अगर ये है तो कोण बी इस पर टिकी हुई है, तो ये बी जो है सो बी के लिए आधार होगी। इसी प्रकार सी के लिए सी की संलग्न भुजा अर्थात ये सी इसकी आधार होगी। यहां थोड़ा समझने की जरूरत है, हमने क्लियर करके लिखा है कि न्यून कोण सी की सम्मुख भुजा ए बी, न्यून कोण सी की सम्मुख भुजा जो है ये बी है, ये सी के लिए लंब होगी और कोण सी की संलग्न भुजा ए सी, कोण सी की संलग्न भुजा ए सी इसका आधार होगी। इसी प्रकार कोण बी के लिए इसकी सम्मुख भुजा ए सी लंब होगी और इसकी संलग्न भुजा ए बी आधार होगी। इस चीज को समझ लीजिए। इसके बाद भुजाओं के अनुपात को हम देखते हैं किसी कोण थीटा के लिए। मान लीजिए यहां कोण थीटा है, हम यहां भी ले सकते हैं। कोण थीटा के लिए लंब और कर्ण, लंब और कर्ण का जो अनुपात होगा, कोण थीटा के लिए लंब हो जाएगा ए बी और कर्ण हो जाएगा बी सी। इसका जो अनुपात होगा, लंब और कर्ण का जो अनुपात होगा वो साइन थीटा कहलाएगा। और इसी को उलट देंगे तो कर्ण और लंब का अनुपात बनेगा जो कोसेक कहलाएगा। अर्थात साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे हैं। इसी प्रकार यह आधार और कर्ण का अनुपात थीटा के लिए, आधार और कर्ण का अनुपात, आधार, आधार मीन्स एसी और कर्ण मीन्स इसका कर्ण ए के सम्मुख भुजा, किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण के सम्मुख भुजा ही कर्ण कहलाती है। तो आधार और कर्ण का अनुपात, आधार हो गया एसी और कर्ण हो गया बीसी, उसको कोस थीटा बोलते हैं। इसके अनुपात को कोस थीटा बोलते हैं। इसी का उल्टा कर्ण और आधार का अनुपात जब बनाएंगे तो कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। फिर उसी प्रकार लंब और आधार का अनुपात, ये लंब है, कोण थीटा के लिए लंब ये होगा, आधार ये होगा, यानी लंब ए बी हो जाएगा और आधार ए सी हो जाएगा। इसके अनुपात को हम टेन थीटा कहते हैं। और इसी का उल्टा आधार और लंब का अनुपात कोट थीटा होता है। थोड़ा सा इसको हम मोडिफाई करते हैं। लंब और कर्ण का अनुपात, यहां लंब, थीटा के लिए लंब, थीटा के लिए लंब आप देखिए ए बी है, ए बी है, यहां हम लिख सकते हैं ए बी बटे बी सी, इसको हम लिख सकते हैं। यहां भी हम लिख सकते हैं बी सी बटे ए बी। ठीक इसी प्रकार हम जो इसका आधार बनाएंगे वो लिख सकते हैं ए सी बटे बी सी। फिर यहां उसी तरह लिख सकते हैं हम बी सी बटे ए सी। लंब और आधार का अनुपात इसी तरह लंब लिख सकते हैं हम ए बी बटे ए सी। यहां लिख देंगे ए सी बटे ए बी। ये समझने में आपको आसानी होगा, इसलिए इसका नामकरण भी हमने कर दिया। हम कल नेक्स्ट क्लास में लंब, आधार और कर्ण के बीच क्या संबंध होता है इस पर बात करेंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।